अच्छा, मम्मी क्या बनी है? मेरी मम्मा एसडीओ बनी है। एसडीओ। अच्छा, एसडीओ बनी है। पता है एसडीओ का मतलब क्या होता है? एसडीओ का मतलब होता है हाँ। सब डिविजनल ऑफिसर। अच्छा, आपको क्या बनना है? मेरे को डीएम बनना है। डीएम बनना है। डीएम का मतलब क्या होता है? डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अरे वाह। अच्छा, कैसे बनते हैं डीएम? यूपीएससी पास करके। वाह। अभी हमारे साथ रूबी जी हैं और ये 67वीं बीपीएससी पास करके सब डिविजनल ऑफिसर बनी है, यानी कि वेलफेयर ऑफिसर बनी है। और साथ ही साथ इनकी छोटी बेटी है। क्या नाम हुआ बाबू? आरोही आनंद। आरोही आनंद है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। 67वीं बीपीएससी पास किया आप, ये केमा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा। अच्छा, मम्मी क्या बनी है? मेरी मम्मा एसडीओ बनी है। एसडीओ। अच्छा, एसडीओ बनी है। पता है एसडीओ का मतलब क्या होता है? एसडीओ का मतलब होता है हाँ। सब डिविजनल ऑफिसर। अच्छा, आपको क्या बनना है? मेरे को डीएम बनना है। डीएम बनना है। डीएम का मतलब क्या होता है? डीएम का मतलब होता है हाँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अरे वाह। अच्छा, कैसे बनते हैं डीएम? यूपीएससी पास करके। वाह, क्या बात है, यूपीएससी पास करके। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करना है बड़ा होकर के। यस। अभी कौन सी क्लास में हो? मैं भी 2 में हूँ। टू क्लास में है। अरे, कौन से स्कूल में पढ़ने जाती हो? डॉक्टर डी राम डी पब्लिक स्कूल। अच्छा, कहाँ पर है? ये गोला रोड में है। अच्छा, चलिए, तो ये पटना के रहने वाली आप हैं। आप नहीं, कहाँ के रहने वाली हैं? मैं नवादा जिला की रहने वाली हूँ। अभी हाँ। वर्तमान में मैं सचिवालय में पोस्टेड हूँ, इसलिए हम्म। पटना में रहना हो रहा अच्छा है। अच्छा। अच्छा, तो ये क्या तीसरा अटेम्प्ट था आपका? जी जी, तीसरा अटेम्प्ट। पहले कहाँ तक पहुंची थी आप? मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, इससे पूर्व मैं 2 अटेम्प्ट दी थी उसमें। हाँ। इंटरव्यू तक पहुंची थी और ये हम्म। तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। कैसी रही आपकी जर्नी वहाँ, आपकी पढ़ाई यानी प्राथमिक शिक्षा से लेकर के अभी तक का? प्राथमिक शिक्षा से लेकर के अभी तक मेरी पढ़ाई तो जनरली सरकारी स्कूल में ही हुई है। अच्छा। और मेरा स्कूलिंग जो है नवादा से हुआ है, प्रोजेक्ट हम्म। कन्या उच्च विद्यालय से, और हम्म। वहीं से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई। हम्म। और उसके बाद मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी की कुछ दिन, क्योंकि इकोनॉमिक रूप से पहले हमको स्ट्रॉन्ग होना अब था। सेल्फ डिपेंड होना था। उसके हाँ। बाद मैं अपनी तैयारी को बेहतर करती। हम्म। तो मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी की और मेरा सिलेक्शन जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जो है सचिवालय में हुआ। योजना एवं विकास विभाग में हुआ। हाँ। और उसके बाद से मैं फिर बीपीएससी की तैयारी, जो मेरा बचपन से लक्ष्य और उद्देश्य रहा था, तो उसकी तैयारी में मैं जुट गई। और मैं 2 परीक्षा पास करके इंटरव्यू तक पहुंची थी और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। पीटी की तैयारी आप कैसे करती थी? प्री की तैयारी के लिए मैं एनसीईआरटी बुक्स, लुसेंट, क्राउन और करेंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण और दृष्टि को फॉलो की। अच्छा, और मेंस के लिए? मेंस के लिए भी एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं पॉलिटिकल साइंस और ये ज्योग्राफी वगैरह का बुक्स मैं एनसीईआरटी का ही पढ़ी हूँ 6 टू 12 तक। अच्छा। और उसके बाद मेंस के लिए ऑप्शनल का जो है मेरी तैयारी जो है, ऑप्शनल की तैयारी जो है, एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी के लिए मैं डीएन मजूमदार की बुक्स पढ़ी हूँ और बीके अग्रवाल की बुक्स पढ़ी हूँ। और करंट अफेयर्स के लिए मैं दृष्टि और क्रॉनिकल और योजना और कुरुक्षेत्र, ये 4 मैगजीन का मैं। आईआर के लिए? हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैं जो विजन का आता है करंट अफेयर्स, उसका उसी से मैं तैयारी ये की सब हूँ। तैयारी आप घर बैठे की थी, घर पर रह करके, कि कोई कोचिंग संस्थान का भी मदद ली थी? नहीं, बिल्कुल सेल्फ स्टडी एक्चुअली। सुबह से शाम तक मेरा ड्यूटी रहता था अच्छा। ऑफिस में। हाँ। तो उसके बाद का जो है मेरा ज़्यादातर स्टडी नाइट में ही होता था। तो नाइट में मैं इसको प्रिपेयर एक जगह करके उसके बाद मैं स्टडी करती थी। अच्छा, और इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करती? हाँ, इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं एक संस्थान है जिसमें रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस है, माइंड्स टुगेदर। उसमें सर लोग हैं, हालांकि वो कोचिंग नहीं है, बस सर लोगों का एक संगठन है जो रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं और हैं। वो लोग का जो है बहुत योगदान रहा है। वो सर जो हम लोग को मोटिवेट करके और एक मॉक इंटरव्यू का तैयारी करवाते हैं, तो बहुत योगदान रहा उस कोचिंग, मतलब उस सर लोगों का, जिसमें रिटायर्ड आईएएस हैं सुधीर कुमार राकेश सर हैं और किशोर कुमार वर्मा सर हैं और एक ओपी सर हैं। तो इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, इन्होंने बहुत अच्छी से तैयारी करवाए मेरे मॉक इंटरव्यू के लिए। तो इस तरह से मेरी तैयारी हुई। हाँ, और मैं 1-2 जो है मॉक इंटरव्यू में कैरियर कंसर्न में भी दी हूँ। कैरियर कंसल्ट? जी जी।
यानी कि प्राथमिक से लेकर के अभी तक की तैयारी इस तरीके से आप करा है ना? जी जी बिल्कुल। यानी कि सरकारी स्कूल में ही आप पढ़ाई लिखाई ज्यादातर जी की? जी गाँव सरकारी स्कूल में। तो आप कह सकते हैं यानी कि गांव में आपका ये बीपीएससी में सेलेक्ट आपका ही हुआ है कि और भी किसी का हुआ था? नहीं, इससे पूर्व मेरे एक भैया का हुआ है गांव में, वो सीडीपीओ में उनका सिलेक्शन हुआ है। हाँ। और बीपीएससी कमीशन में जो हम्म। है, मतलब सीडीपीओ में बीपीएससी से उनका सिलेक्शन हुआ है, और मेरा जो है दूसरा मैं हूँ इस गांव से। बीपीएससी पास करने वाली महिला सबसे प्रथम अपने गांव में आप हुई है ना? हाँ हाँ, मैं महिला मैं हुई। हाँ। और ग्रेजुएशन करने वाली भी मैं अपने पूरे परिवार में पहली ओह! महिला मैं हुई। क्या बात है। हाँ तो यह कह सकते हैं कि ये नारी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, यानी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, और खास करके अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए। गांव में बीपीएससी पास करने वाली सबसे प्रथम महिला ये हैं। वैसे ससुराल जब आपकी शादी हुई वहां पर? वहां से मैं भी अकेली हूँ। अच्छा, वहां भी पूरे अकेले परिवार में मैं अकेली हूँ जो बीपीएससी क्वालिफाई की क्वालिफाई हूँ। किए। जी चलिए अब जो लड़कियां वहां की हैं वो देख करके आपको सीखेंगी, बोलेंगे कि ये जो रूबी जी हैं ये बीपीएससी पास की हैं, उन्हीं की तरह मुझे भी बनना है ना? जी जी बिल्कुल। गई हैं गांव की नहीं? अभी तक नहीं जा पाई हूँ सर, रिजल्ट आने के बाद नहीं जा पाई हूँ। चलिए। अच्छा, जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप तीसरी अटेम्प्ट में बीपीएससी पास की, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काफी संघर्ष रहा। 3 बार आपका प्रयास करने के बाद ये एग्जाम को आप पास कर पाई। हाँ, तो यही कहना चाहूँगी मैं कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं, हम्म, उनको जो है एनसीईआरटी बुक्स को फ़ॉलो करना हम्म, चाहिए। हम्म, और योजना कुरुक्षेत्र का जो मैगज़ीन आता है मंथली, उसको फ़ॉलो करना चाहिए, हम्म, और अपनी तैयारी को निरंतर रखना चाहिए, और ये मन में सोच लेना चाहिए कि अगर हम असफल होते हैं, तो वो एक चुनौती है, और उसमें कहीं न कहीं कुछ अगर कमी रह गई है, तो उसको देख कर के निरंतर प्रयास को जारी रखना चाहिए, और निश्चित रूप से सफल होंगे। अच्छा, कोई एक भी एक बात और बताइए, कितने घंटा आप पढ़ाई करते थे? मैं ऐसे तो ऑफि 6 घंटा 6 घंटा। 6 घंटा मैं कंटिन्यू स्टडी की हूँ। मेंस की राइटिंग की तैयारी आप कैसे करती थी? क्योंकि लिखना बहुत जरूरी होता है, अगर आप अच्छे से नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर ही नहीं अच्छा आएगा। जी, हाँ। मैं मेंस की राइटिंग की तैयारी के लिए मैं क्वेश्चन बैंक को लेती थी, और कुछ बिहार का जो क्वेश्चंस बैंक होता था, डेली मैं 1 सेट रात में 3 घंटा टाइमर लगा के मोबाइल में, और मैं उसको रिटेन उसका आंसर राइटिंग का थी कोशिश करती थी। आप आंसर लिखती राइटिंग थी? करती जी, डेली, मतलब जब एग्ज़ाम का मेंस हाँ, का डेट डिक्लेयर हो गया, हाँ। तो मैं क्वेश्चन बैंक को लेकर के और 1 सेट लेकर के 3 घंटा टाइमर लगा कर के मैं सेट को लिखती अच्छा, थी। माध्यम क्या था आपका एग्जाम का मेरा लिखने मा का? मेरा माध्यम हिंदी। हिंदी। जी, हिंदी माध्यम से आप एग्जाम दिए। जी। चलिए, तो ये हमारे साथ रूबी जी हैं जिनसे अभी बातचीत हो रही थी। ये 67वीं बीपीएससी पास करके सब डिविजनल ऑफिसर बनी है, यानी कि वेलफेयर ऑफिसर, ये नया एक पोस्ट आया है, जी, नया पोस्ट आया है इसी इसमें। बार ऐड हुआ है बीपीएससी में। हाँ, इसी बार ऐड हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा पोस्ट है। और मम्मी की तरह बनना है? यस हैं? यस ये देखिए ये डीएम बनेगी, तो माँ हुई सब डिविजनल ऑफिसर और ये पढ़ लिख करके बनेगी डीएम। अच्छा, डीएम बनो तो फिर उसके बाद इंटरव्यू करने मैं आऊंगा, ठीक है? ठीक है हाँ, आऊंगा ना? इंटरव्यू इंटरव्यू करने आएंगे ना? हाँ अच्छा, चलो बनो जल्दी पढ़ लिख करके। चलिए, उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज। चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।